Hello everyone, my name is Gunjit Singh. I am an IELTS trainer at AOC International. आज ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ क्यू कार्ड ਬਾਰੇ। क्यू कार्ड ਬਣਾਉਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਐਂਡ क्यू कार्ड ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਕੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਚਲੋ ਅੱਜ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ क्यू कार्ड ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ क्यू कार्ड ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿਉਂ ਹੈ ਐਂਡ ਉਹ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਟਰਗਲਿੰਗ ਪਾਰਟ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ क्यू कार्ड ਬਣਾਉਣਾ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। सब तो फस्ट एंड फॉरमोस्ट ये गलती स्टूडेंट की नहीं अपने एजुकेशन सिस्टम की है क्योंकि अपनी जी थिंकिंग लैवल है उन्होंने इन्ना ज़्यादा मेनटेन नहीं होने दिता जाता स्कूल हर एक स्कूल की गल लागू नहीं होंगी। मोस्ट ऑफ द स्कूल रेक्टाफिकेशन जिन्होंने आप क्रैमिंग कहने वो ज़्यादा चलती है जिदे करके अपनी जी क्रिएटिविटी एंड कम्यूनिटिव एबिलिटी है डिवेलप नहीं होती जिहदा रिजल्ट आपां आलस आके देखना पैंदा कि बच्चों के आइडियाज़ डिवेलप नहीं होंगे उन्होंने 2 मिनट का क्यू कार्ड बनाना बड़ा औखा लगता है। तो उस 2 मिनट के क्यू कार्ड आपां किवें एक ईजी वे दे विच बना सकते हैं अज तुहानूं डिस्क्राइब करांगे अलॉन्ग विद तुहाडे किन्ने बैंड स्कोर कैरी करदा वो भी तुहानूं दस्से जाणगे। सिंपल जो आप एक मोटा मोटा हिसाब किताब ला के चलीए तो स्पीकिंग के 9 बैंड्स होंगे ने एंड स्पीकिंग के 3 पार्ट्स होंगे ने। पार्ट 1 तुहाडा इंट्रो पार्ट 2 तुहाडा क्यू कार्ड पार्ट 3 फॉलोअप्स। पार्ट 1 के सिंपल तुहानूं पता है कि इंट्रो क्वेश्चन रिलेटेड क्वेश्चन लाइक्स एंड डिसलाइक मतलब बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्यू कार्ड के एक टॉपिक दिता जाएगा जिहदे उत्ते तुसीं 1 मिनट उन्होंने प्रिपेयर करना है एंड 2 मिनट लगातार बोलना है। एंड थर्ड पार्ट के समटाइम तुहानूं क्यू कार्ड के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिहदे डिफरेंस सिर्फ इन्ना होंदा कि तुहानूं लेंथ उन्होंने ज़्यादा बढ़ा के बोलना पैंदा। सो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आप डायरैक्ट क्यू कार्ड के मैथड से चलते हैं। सब तो पहला तो जोड़े स्टूडेंट्स बिगिनर ने उन्होंने एक मेरी टिप है जे मैं कहां भी तुसीं इक्को दिन दे विच ये मैथड दे नाल अपनी स्पीकिंग इंप्रूव कर लोगे सीधा 7 बैंड से चल जाओगे तो ये नहीं होने वाला। जिवें कि कहा गया है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो तुसीं जिन्ना ज़्यादा मैथड में प्रैक्टिस करोगे उन्ना ज़्यादा ये परफेक्ट होगे। स्टार्टिंग के कईयां नूं यूजलैस भी लग सकता है या कईयां नूं टाइम कंज्यूमिंग भी लग सकता है तो प्रैक्टिस करने नाल ही तुसीं इहदे विच परफेक्ट होएगे। वर्किंग मैथड इहदी गारंटी मैं लैंदा। सो सब तो पहला जिहड़े बेसिक या बिगिनर स्टूडेंट्स ने जिन्होंने हाले क्यू कार्ड के नाल नवां नवां पिया उन्होंने मैं प्रैफर करदा कि वो डायरैक्ट ये मैथड ते ना आउण हौली हौली इंप्लीमेंट करन क्योंकि स्टार्टिंग इन्ने ज़्यादा सोच के पॉइंट्स बनाने थोड़े जे डिफिकल्ट लगते हैं। तो तुसीं जिहड़ा तुहाडे कोल 1 मिनट का टाइम है जिहदे विच तुसीं अपना क्यू कार्ड प्रिपेयर करना हुंदा मैं प्रैफर करदा कि तुसीं उहदे विच अपना जो आइडिया है उहनूं पंजाबी च प्रिपेयर कर लो। जो भी तुसीं क्यू कार्ड दे विच बोलना चाहुंदे हो उहदी जो स्टोरी है अपने क्यू कार्ड दे विच 4 क्वेश्चन मेन हुंदे ने की कदों कित्थे किवें या तुसीं किवें दा फील कीता की ओकेजन सी मोस्टली इस टाइप के क्वेश्चन हुंदे ने। तो तुसीं की कर सकते हो जो अपना 1 मिनट का टाइम है उहदे विच जो भी तुसीं बोलना है उन्होंने पंजाबी दे विच प्रिपेयर कर लो। उहदे नाल होऊगा कि जो तुहाडा माइंड है वो क्लीयर रहूगा तुहाडे कोल बोलण लई रॉ मटीरियल रहेगा। जो अपने कोल रॉ मटीरियल होगा तो आपां स्ट्रक नहीं करांगे। एटलीस्ट आप 1 मिनट का जो पंजाबी दे विच स्टोरी बनाईए तो 1 मिनट उन्होंने ट्रांसलेशन करन ते आपां नूं ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। कितने आप नॉर्मली पॉइंट्स लिखते हैं एंड उन्होंने नाल ट्रांसलेशन चलती है नाल आप बोलते हैं तो माइंड स्ट्रक हो जाता है क्योंकि जो एकदम आप स्कूल लैवल तो निकल के बाहर आने तो इन्ना कुछ मेनटेन करना एक बच्चे लिए औखा हो जाता है। तो तुसीं कोशिश करा करो जो 1 मिनट है वो पंजाबी में अपना जो रॉ आइडिया उन्होंने मेनटेन कर लिया करो ताकि तुहानूं सिर्फ तुहाडा जिहड़ा माइंड नूं ट्रांसलेशन का काम करना पवे तुहाडे कोल मटीरियल ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होवे। क्योंकि जो आप नाल ट्रांसलेशन करनी होंदी है तो नाल जिहड़ा मटीरियल आ वो प्रिपेयर करके बोलना होंदा है तो उहदे विच दिक्कत आउंदी है क्योंकि अपना माइंड इन्नी ज़्यादा फास्ट प्रोसैसिंग नहीं कर सकता स्टार्टिंग दे विच। एक होर मेरी टिप है कि तुसीं अपनी जिहड़ी पेस उहनूं स्लो रखो। ਜਿਹੜੇ फास्ट बोल के 2 मिनट की जी ड्यूरेशन है अपनी कवर कर लेंगे ने उन्होंने गुड्डा कोई चेंज ना करन बट जेडे स्ट्रगल करते हैं कोशिश करनी कि थोड़ा जिहा आराम नाल बोलन। जो तुसीं आराम नाल बोलोगे तो अपना जो माइंड है वो प्रोसैस वधिया कर सकता है। मान लो एक लाइन तुसीं प्रिपेयर की है उन्होंने हौली हौली बोल रहे हो माइंड दे विच तां नाल ट्रांसलेशन चल रही है। जो माइंड दे विच नाल ट्रांसलेशन चल रही है जो तुहाडी एक लाइन खत्म हुई तो तुसीं जिहड़ी दूजी लाइन तुहाडे माइंड ने प्रिपेयर की है नाल दी नाल बोल दोगे। उत्थे जो तुसीं काली काली बोलते हैं अपने को तो अपने को मटीरियल मुक जाता है
एक तो अपने को प्रैशर होंगे भी आप पहले ही बोलना 2 मिनट, दूजा जो मटीरियल हो गया तो आप नर्वस हो जाते हैं एंड स्ट्रक हो जाते हैं। सो हुण आप अज डायरैक्ट क्यू कार्ड पर चलते हैं। सो अज का अपना क्यू कार्ड है डिस्क्राइब अ बुक डैट यू रीसेंटली रेड। ये अपने क्वेश्चंस ने विच बुक इट इज़, वो बुक केड़ी है, वो बुक बारे तुहानूं किवें पता लगा एंड तुसीं वो बुक कदों पढ़ी, तो लास्ट पे अपना क्वेश्चन है आप डिस्क्राइब करना है कि बुक दे विच है की, मतलब वो कादे बारे बुक है, की सबजैक्ट है या की कंटेंट्स ने बुक दे। तो क्यू कार्ड बनाउण दे विच आपां एक नॉर्मल जिहड़ा मैथड यूज़ करते हैं उहदे बारे गल करते हैं। नॉर्मली बच्चे की करते हैं सर्कल मारिया उहदे विच अपना क्यू कार्ड है, मान लो बुक का तो बुक वाला कीवर्ड इत्थे लिख लिया, 4 एरोज लाइया, इत्थे पार्ट 1 के जिहड़े लाइन्स ने वो लिखन लग गए, पार्ट 2 मतलब क्वेश्चन 2 दी लाइन्स इत्थे लिखन लग गए, 3rd दी इत्थे। इस दे नाल हुंदा कि ये 1 मिनट दे विच 4 क्वेश्चंस ने जिहड़े कवर अप करने औखे हो जाते हैं, जिहदे करके एक तो लेंथ घट जाती है, दूजा आप नर्वस हो जाने भी मेरे को प्रिपेयर नहीं होया, मटीरियल घटे, बैंड स्कोर घटे, यानी कि लॉट्स ऑफ प्रैशर बंदे के उत्ते आ जाता है। तो उस सिचुएशन दे विच मैं की प्रैफर करदा, तुसीं सिंपल कुछ नहीं करना अपने मैथड दे विच, जस्ट जो तुहाडे कोल नोटबुक तुहानूं एग्जामिनर ने प्रोवाइड की हुई है उहदे उत्ते तुसीं जिहड़े 4 क्वेश्चंस ने उन्होंने थोड़ी थोड़ी डिफरेंस से या डिफरेंट पेजेस से लिख लेना है। जिद्दां कि अपना पहला क्वेश्चन सीगा विच बुक इट इज़, वो बुक केड़ी है। सेकंड क्वेश्चन है हाउ यू केम टू नो अबाउट दिस बुक, आपां नूं बुक बारे किद्दां पता लगा। थर्ड है वैन यू रेड इट, लास्ट क्वेश्चन डिस्क्राइब कंटेंट ऑफ द बुक। हुण आपां 2 मिनट दे विच इन्हां 4 क्वेश्चन का आंसर करना, तो एक सिंपल तुसीं जो भी बोलना चाहते हो उहदा एक छोटा जिहा कीवर्ड इत्थे लिख लो। जिद्दां आपां पहला दसना विच बुक इट इज़, बुक केड़ी है ओबवियसली पहला उहदा नाम दसांगे, तो मान लो तुसीं कहना शरलॉक होम्स दी बुक आ, तो तुसीं इत्थे शरलॉक होम्स लिख लिया, शरलॉक होम्स। दैन उस बाद तुसीं ओहदा ऑथर दसोगे, ऑथर का की नाम है, दैन इत्थे छोटी जी एरो लाई तो ऑथर का नाम लिखता, दैन थोड़ा ऑथर बारे डिस्क्राइब कर सकते हैं क्वेश्चन दे विच कौन है, तो इत्थे एक होर लिखता फेमस राइटर, बहुत ज़्यादा उन्हें किताबां लिखियां ने, मैनी बुक्स लिखता, ठीक है ओके। अपना क्वेश्चन इस हिसाब नाल कवर हो गया। हुण इहदे विच तुसीं अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग या जिन्ना भी तुसीं डिस्क्राइब करना चाहते हो उहदे अकॉर्डिंग कीवर्ड ऐड कर सकते हो। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਰਮਲੀ ਤੁਸੀਂ 10 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਟ ਮੀਨਸ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਹੈ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ 40 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੇਲੀ ਇਹ ਵਾਲਾ ਮੈਥਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। देर आफ्टर अपने को सैकेंड क्वेश्चन है हाउ यू केम टू नो अबाउट दिस बुक। देर आफ्टर आप एक होर छोटी जी लानी है डायरैक्ट, अगला जो अपना कीवर्ड है आवर सैकेंड क्वेश्चन के रिलेटेड उन्होंने आप इतने लिख देना। हुण हाउ यू केम टू नो अबाउट दिस बुक, आप बुक बारे किवें पता लगा, आप मैंशन कर सकते मैं बुक बारे एग्जीबिशन च देखा सी, फिर आप थोड़ा जिहा दस सकते एग्जीबिशन कित्थे सी, नीयर टू माई सिटी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ बुक क्यों अट्रैक्टिव लगी, क्योंकि तुसी डिटेक्टिव नॉवल्स पढ़ते हो, ठीक है। एंड ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ एग्जीबिशन लगी हुई सी वो आई कैचिंग सी।
4 पॉइंट ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰਤੇ, ਇਨਕਲੂਡ ਕਰ ਲਏ। ਫਿਰ ਆਫਟਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਕਦੋਂ ਪੜ੍ਹੀ। ਹੁਣ ਕਿਤਾਬ ਕਦੋਂ ਪੜ੍ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੋਲਡ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਰਥਡੇ 'ਤੇ ਗਿਫਟ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ ਉਹ ਬੁੱਕ ਲੈਣ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਆਊਟ ਆਫ ਮਨੀ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਇੰਟਰਸਟ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਬੁੱਕ ਲੈਣ ਦੇਣੀ ਮੇਰੇ ਬਰਥਡੇ 'ਤੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਇੱਥੇ ਛੋਟਾ ਕੀਵਰਡ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਔਨ ਬਰਥਡੇ, ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਬਾਏ ਫਾਦਰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿਉਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਊਟ ਆਫ ਮਨੀ। ਸੇਮ ਇਸੇ ਵੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਫੋਰਥ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਦੇਰ ਆਫਟਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੇਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਲਾਈਨਸ ਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਨਾਰਮਲੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੀਵਰਡ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਓਵਰਵਿਊ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਨਰਲ ਓਵਰਵਿਊ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕੀਵਰਡ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਦੀ ਲਾਈਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਐਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬੀ ਕੀੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਅ ਬੁੱਕ ਵਰਮ ਬਟ ਆਈ ਹੈਵ ਅ ਕੀਨ ਨੈਕ ਟੂ ਰੀਡ ਡਿਟੈਕਟਿਵ ਨੋਵਲਸ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੀਵਰਡਸ ਨੂੰ ਰਿਲੇਟ ਕਰਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਵਰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਲਾਈਨ ਬਿਲਡ ਹੋ ਜੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਓਵਰਵਿਊ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੀਵਰਡ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਾਰਮਲੀ ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੀਵਰਡ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਬੁੱਕ ਵਾਲਾ ਕੀਵਰਡ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਕਾफ़ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਬਟ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬੀ ਕੀੜਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਜਸਟ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਂਕ ਲਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਟੂ ਕਿਕ ਆਫ, I am not a bookworm, I just read books for the sake of gaining knowledge. Also, I have a knack to read detective novels. Thereafter, overview ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਵਰਡ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਐਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਕਿਹੜੀ ਆ। ਸੋ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕੀਵਰਡ ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ ਸ਼ਰਲਕ ਹੋਮਸ ਤੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। I will talk about a famous book which is a detective novel, Sherlock Holmes. It is written by Arthur Conan Doyle, who is a famous writer of the British literature. He has written many eminent books. I came to know about this book in an exhibition held near to my city. There was a eye-catching or a good demonstration of the detective novels was displayed on the screen. This book got my eyes. I decided to buy, but at that particular moment I was out of money, so I left that thought to buy this book. But on my birthday 2 months ago, my father gifted this book to me as he knows my knack to read these kind of books very well. So it's a big thank to my father that he gave me this book which I wanted from a prolonged time. ਐਂਡ ਇਸ ਵੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੋਰੀ ਆ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਿਲਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਐਂਡ ਜੋ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪਰਫੈਕਟ ਬਿਲਡ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੈਥਡ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋਗੇ ਐਂਡ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਹੋਏਗਾ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਊਗੀ। ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ ਐਂਡ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ।